अमर संदेश मानस रोग की वैद्य सतगुरु। आज के समय में इंसान बिल्कुल अकेला हो गया है और वह नाटकीय जीवन जी रहा है। अंदर से खाली होते हुए भी बाहर से पूरा भरा हुआ दिखना चाहता है। अंदर भयभीत होते हुए भी ऊपरी तौर पर निडर दिखना चाहता है। एक पुरानी कहावत है कि एक से भले दो और दो से भले चार, परंतु वर्तमान में यदि चार लोग किसी जगह पर मिलते हैं तो चारों ही डरे हुए होते हैं। हर एक को यह डर सताता है कि कहीं बाकी तीन उसे मारकर उसके पास से जो कुछ है उस छीन न लेंगे। अंदर से सभी डरे हुए दिखाई देते। इंसान अपने को हर जगह असुरक्षित, असहज महसूस करने लगा है, पर कहीं दूसरा कमजोर न समझने लगे। इस विचार से उसने दोहरी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया है अपने आप को। भय आतंक से, माहौल से निकलना चाहता तो जरूर है, पर उसका कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो गई कि इंसान से डरने लगा? गंभीरता से विचार करने पे हमें पता चलेगा कि यह सब लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, दम्भ, कपट, मद और अविवेक इसी का परिणाम। इन्हीं को रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी दास जी ने मानस रोग कह के वर्णन किया। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हि ते दुख पावहि सब लोगा। उन्होंने मोह को सभी रोग का मूल बताया और कहा कि काम, बात, लोभ, कफ और क्रोध पित्त स्वरूप है, और जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। इसी तरह कठिनता से पूर्ण होने वाले को विषय से मनोरथ कहते हैं। उनमें भी सभी कष्टदायक रोग उत्पन्न होते हैं। उन्होंने लिखा कि ममता, दाद, ईर्ष्या, खुजली, हर्ष, विषाद, गले के रोग और दुष्टता और मन की कुटिलता की कूड़ है। इसी तरह से अन्य बहुत से रोगों का वर्णन गोस्वामी दास जी ने लिखा। आगे लिखते हैं कि यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। अर्थात इस प्रकार जगत के समस्त जीव रोगी हैं, जो रोग, हर्ष, शोक, हर्ष, भय, प्रीत, वियोग से दुखी हैं। इन्हें दुख दूर करने का उपाय गोस्वामी दास जी महाराज कहते हैं। कैसे इन रोगों से मुक्ति हो सकती है कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। जब राम की ऐसी कृपा हो जाए कि सदगुरु रूपी वैद मिल जाए और इनके वचनों पर विश्वास करके विषय विकार को संयम और परहेज करके अपने जीवन को सदगुरु के अनुरूप कर लिया जाए तो हम इस रोग से बच सकते हैं। जय गुरुदेव। अमर संदेश मानस रोग की वैद्य सतगुरु। आज के समय में इंसान बिल्कुल अकेला हो गया है और वह नाटकीय जीवन जी रहा है।